अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह, उलाइका हिज़्बुश्शैतान, अला इन्ना हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। काबिल क़द्र एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को बनाया और रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बनाने के बाद में जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जितने सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन इस दुनिया पर भेजे और जितनी इंसानियत अब तक इस दुनिया में आई, अल्लाह का एक ही मकसद है कि वो सब की सब मेरी इबादत करे, वो सब की सब मुझे एक माने। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की ज़ात आली पर और रब्बुल आलमीन को लोगों को ये बात पहुँचा दी कि अल्लाह एक है और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी, और जो रब्बुल आलमीन मोमिनों से और जो रब्बुल आलमीन इंसानियत से चाहता है वो सारी बात पूरी करनी चाहिए। मोमिन का ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन की ज़ात आली से ऐसा होना चाहिए जैसे बच्चे का ताल्लुक़ अपनी माँ से हुआ करता है। मोमिन का ताल्लुक़ ईमान के मानने वाले का अल्लाह की ज़ात पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इक़रार करने वाले का यकीन अल्लाह की ज़ात पर ऐसा होना चाहिए जैसे बच्चे का यकीन अपने बाप पर, अपने घर वालों पर होता है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में आकर ये नारा बुलंद किया था कि अल्लाह एक है और अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं है, तो उस ज़माने में लोगों ने हुज़ूर पाक अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए थे। उस ज़माने में लोगों ने पैगंबर को गालियाँ दी थी। उस ज़माने में लोगों ने पैगंबर को साहिर और मजनू और दीवाना कहा था। वही ठीक ज़माना है इस ज़माने में जो मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब रब्बुल आलमीन की ज़ात आली के मुताल्लिक़ बात आएगी, मैं और आप प्यारे अल्लाह के प्यारे नाम को लेकर इस दुनिया वालों के सामने डंके की चोट पर जब बताएंगे कि अल्लाह एक है, तो ये दुनिया के इंसान और दुनिया की तमाम बातिल कौमें जो रब्बुल आलमीन को झुठलाती हैं, रब्बुल आलमीन के दीन को, रब्बुल आलमीन के पैगंबरों को, कि उनके अंदर खलबली मच जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। पैगंबर ने आकर जब नारे को बुलंद किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तमाम लोगों के अंदर खलबली मची थी। यही ठीक मेरे और आपके इस मुल्क का ज़माना है, दौर है। अभी पीछे जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जो मौलाना ने बातें कही थी तौहीद के मुताल्लिक़, रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक़,
मैंने और आपने ख़बरों और न्यूज़ पर देखा होगा कि तमाम के तमाम में खलबली मची हुई है। रब्बुल आलमीन यही कहता है कि मोमिन का ताल्लुक़ मेरी ज़ात से ऐसा होना चाहिए जैसे बच्चे का ताल्लुक़ माँ से होता है। जब मेरा और आपका ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन की ज़ात आली से ऐसा हो जाएगा और मैं और आप डंके की चोट पर दुनिया वालों को ये बताएंगे कि इबादत के लायक एक ज़ात है और वो अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, वो अल्लाह के जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया है, आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फिर ऐसा वक्त आएगा जो पैगंबर के ज़माने में आया था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि फिर दीन हक़ की आवाज़ पूरी दुनिया के कोने कोने में जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। रब्बुल आलमीन के मानने वाले बंदे और रब्बुल आलमीन की ज़ात आली पर एतमाद करने वाले, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली पर और अल्लाह तबारक व तआला को एक मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनके ऊपर परेशानियाँ आई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे मुल्क में ये हालात है। सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जब रब्बुल आलमीन के नाम पाक को बुलंद किया, मक्का के लोगों ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु को इतना मारा, इतना माना। रिवायात के अंदर आता है मक्का की तपती हुई ज़मीन पर लेटाल कर बिलाल हबशी को और सीने पर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त और भारी भरकम पत्थर को रखा गया और बिलाल हबशी के नीचे से कोड़े मारे गए साइटों से, और उस मौके पर बिलाल हबशी से कहा गया कि तुम रब्बुल आलमीन का इनकार करो, और वो बिलाल हबशी सीने पर पत्थर रखा हुआ है और मक्का की दोपहर की चिलचिलाती धूप है कि जिसमें पानी भी उबल जाता था, और बिलाल हबशी की ज़बान पर एक नारा लगा हुआ है कि अगर कोई ज़ात है तो वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। ये बिलाल हबशी कह रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरा और आपका ईमान ऐसा होना चाहिए, हमारे बदन के चिथड़े कर दिए जाएं, हमारे बच्चों को हमारी निगाहों के सामने शहीद कर दिया जाए, हमारे घरों को हमारी निगाहों के सामने मुनहदिम और गिरा दिया जाए, हमारी मस्जिदों को हमारी निगाहों के सामने गिरा दिया जाए, हमारे मदरसों को हमारी निगाहों के सामने बंद कर दिया जाए, उनमें ताले लगवा दिए जाएं, लेकिन हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात से एक पल के लिए कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इतना प्यार करता है, और जिन बंदों ने रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत की है, आप तारीख उठाकर देखें, वही बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु के उनके बारे में आता है कि जब वो मक्का की गलियों में चला करते थे, उनके चलने की आवाज़ जन्नत में आया करती थी। ये बिलाल हबशी का मकाम है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी नाक और कान काटी गई थी और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब तो ये कामयाब हो गए। एक सहाबी है कि उनके सीने में तीर आकर लगता है और ज़मीन पर जब वो पड़ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। सहाबा इकराम का ईमान था। तीर लग रहा है, आखिरी सांस है, और वो अल्लाह के बंदे कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो चुके हैं। कामयाबी का मसला क्या था कि उन्होंने रब्बुल आलमीन की डोर को, रब्बुल आलमीन की रस्सी को इतनी मजबूती के साथ पकड़ा था, उनके बदन से खून को निकाल लिया गया था, उनके रोंगटे को उखेड़ दिया गया था। रब्बुल आलमीन की ज़ात आली से एक पल के लिए कदम पीछे नहीं हटाया, और यही दीन पैगंबर लेकर आए थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके दिलों में यही बात बैठाने आए थे कि दुनिया के अंदर कितनी बड़ी ताकतें आ जाएं, दुनिया वाले तुम पर जुल्म करने लगें, लेकिन रब्बुल आलमीन की ज़ात आली से एक पल के लिए मायूस मत होना। ये पैगंबर दीन लेकर आए थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी सताया गया है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सताया गया, इब्राहीम को सताया गया, इस्माइल को सताया गया, यूसुफ को सताया गया, तमाम अंबिया को सताया गया है। लेकिन आप मुझे पूरी तारीख में बता दें कि उन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कि जिनको उस ज़माने के लोगों ने सताया
और वही लोग आखिरी वक्त ऐसा आया कि वो उनके दोस्त बने हैं, उनके साथ में आए हैं, वो ईमान लेकर आए हैं, और उन्हीं के बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि ये लोग कामयाब हैं, कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में तन्हा थे, अकेले थे, उस मौके पर मक्का की पहाड़ी पर चढ़कर ये दावत दी और कहा था, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई इबादत के लायक है तो वो रब्बुल आलमीन है। उस जमाने में अबू जहल ने कहा था, मोहम्मद तुम कौन सी दुनिया की बातें करते हो, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था, ये फालतू तुम्हारी बकवास हम सुनेंगे, नाउजुबिल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस मौके पर कोई परवाह नहीं की, अपनी दीन की दावत को लगे रहे, जमे रहे दीन की दावत पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे गए, लेकिन दीन की दावत पर जमे रहे। नमाजों में कमी ना आई, ईमान में कमी ना आई, रब्बुल आलमीन को मानने में कमी ना आई, रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करने में कमी ना आई। एक तरफ पत्थर मारे जा रहे हैं, एक तरफ गाली दी जा रही है, एक तरफ मजनू कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी लाडली बेटी भूख से तड़प रही है, दूसरी तरफ उसके लाडले नवासे भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन पैगंबर का कहना है कि दीन में कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे तो इस दीन को लेकर भेजा गया है कि मैं दुनिया के चप्पे चप्पे पर यह नारा और यह आवाज बुलंद कर दूं कि अगर किसी की इबादत की जाएगी, कोई पूजने के लायक है तो वो अल्लाह है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। ये पैगंबर दीन लेकर आए थे। और इस जमाने में मैं और आप गौर करें, हमारे यहाँ मुसलमानों का समाज है, आपके इस संबल में कितनी मुसलमानी आबादी है। मेरे अजीज तो इशारतन एक बात अर्ज कर रहा हूं, जितनी निगाह आपके संबल पर है शायद कि यूपी में किसी जिले पर हो। मेरी बात को लिख लें, यह वक्त खतरनाक है। रब्बुल आलमीन एक एक की आजमाइश लेगा और छांट कर अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को लेकर आएगा। यह दौर है छटाई का। रब्बुल आलमीन इस दौर में देखेगा कि कौन कितने पानी में है, किसका ईमान कितना है, कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, कि ये सिर्फ ज़बानी दावेदार तो नहीं है। रब्बुल आलमीन सबको आजमाएगा। पैगंबर को आजमाया, सहाबा को आजमाया। सहाबा की तो आजमाइश इतनी खतरनाक हुआ करती थी, खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। सहाबा की आजमाइश इतनी खतरनाक हुआ करती थी, मक्का की जमीन पर लेटाकर उनको खिचड़ा जाता था, लेकिन सहाबा के ईमान पर कमी ना आई। नौजवानों, एक बात याद रखना, जितना निशाना आप लोगों पर है इस जमाने में, मैं बार बार हर जगह ये बात कहता हूं, कहीं भी जाता हूं, जितना निशाना आप लोगों पर है, इस कौम पर और इसकी लड़कियों पर जितना निशाना है, किसी पर नहीं। यकीन जाने, आपके ईमान को सर्व करने की प्लानिंग हो रही है, आपके ईमान को आपके दिलों से निकालने की प्लानिंग चल रही है, आपके ईमान को आपके बदन के अंदर से निकालने की प्लानिंग हो रही है। आपकी जबान पर वो नारा आ जाए जो वो लोग लगाया करते हैं, आप रब्बुल आलमीन से फिर जाएं, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से अलग हट जाएं। ये कोशिश बाकायदा आपके इस मुल्क में जारी और सारी है, और बहुत तेजी के साथ ये काम चलता चला जा रहा है। और बचेगा वही जो ईमान पर और जो नमाज पर और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे दीन पर इस्तिकामत और जमे होने के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वही बचेगा। जिसकी जिंदगी में नमाज ना होगी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज एक वाहिद चीज है जो दिल के अंदर बल्ब यानी नूर को पैदा करती है। जब नमाज पढ़ेंगे, जब दिल में नूरानियत आएगी तो दिल मेरा और आपका मजबूत होगा। जब दिल मजबूत होगा तो ईमान मजबूत होगा, और जब ईमान मजबूत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मेरे और आपके ईमान को सल्ब कर सके। एक ताकत नहीं। सहाबा इकराम नमाजों की पाबंदी थी, इसी वजह से उनके ईमान में ऐसी बला की मजबूती थी, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता था, उनका ईमान एक पल के लिए नहीं हटता था। ये कमाल है नमाज का। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 62 जगह नमाज का जिक्र किया है। इकामिस्सलाह, 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 नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। बनी इसराइल से क्यों कहा रब्बुल आलमीन ने नमाज कायम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्यों रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें मदद तलब करनी है, सब्र के जरिए मदद तलब करो, नमाज के जरिए मदद तलब करो। रब्बुल आलमीन कहता है नमाज़ें पढ़ते रहोगे, कामयाब रहोगे। हय्या अलल फलाह जो कही जाती है नमाज के अंदर, इसका मतलब मुझे और आपको मालूम है। उर्दू जबान में मैं और आप तर्जमा कर लेते हैं फलाह के माना कामयाबी के, लेकिन असल इसके माना कामयाबी के नहीं है। हय्या अलल फलाह जो रातों दिन मुअज्जिन चिल्ला रहे अपनी मस्जिदों में 5-5 वक्त की नमाज में, उसका मतलब यह हुआ करता है फलाह के माना है कि दुनिया में भी सुकून मिले और आखिरत में भी सुकून मिले।
ये है फलाह का मतलब। हय्या अलल फलाह को जब कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ उस कामयाबी की तरफ जो तुम्हें दुनिया में भी दी जाएगी, उस कामयाबी की तरफ जो तुम्हें आखिरत में भी दी जाएगी, उसका मतलब है ये हय्या अलल फलाह का। जब इंसान मस्जिद में आएगा, रब्बुल आलमीन की ज़ात आली के सामने अपनी पेशानी को टेकेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को मजबूत करेगा। और मेरे प्यारो, इस ज़माने में ईमान की मजबूती की शर्त है। अगर ईमान मजबूत ना हुआ तो मैं और आप न बच सकेंगे। और अगर इस हाल में मैं और आप चले गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर रब्बुल आलमीन का इनकार किया, खुदा की कसम मैं और आप सीधे जहन्नम में जाए, सीधे जहन्नम। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको दीन देकर गए। कोई कबाड़ खाने की दुकान न दी नाउजुबिल्लाह, कि जैसे चाहो वैसे जिंदगी गुजारो। नमाज़ें छोड़कर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, ये मुसलमान की अलामत नहीं है। काफिर में और मुसलमान में यही फ़र्क है कि नमाज पढ़ता है मुसलमान और काफिर नमाज नहीं पढ़ता है। मुसलमान की पेशानी रब्बुल आलमीन की ज़ात आली के सामने झुकती है, काफिर की पेशानी बुतों के सामने झुकती है, काफिर की पेशानी पानी के सामने झुकती है। मेरे और आपके दरमियान में फ़र्क यह है कि मैं और आप अपनी नमाजों के ज़रिए रब्बुल आलमीन के मदद तलब करते हैं। उन लोगों के अंदर फ़र्क यह है कि वो बुतों से मांग कर अपनी हाजात को पूरा करा दें। लेकिन मेरे प्यारों, कुछ तो बताएं कि नमाजों को छोड़े बगैर, नमाजों को छोड़कर मैं और आप दुनिया में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे? मेरी और आपकी मदद रब्बुल आलमीन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला के जो सच्चे बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ बड़े मदद करता है। वहुव यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेक बंदों का जिम्मेदार है, नेक बंदों का जिम्मेदार है। एक मौके पर एक बुजुर्ग जा रहे थे और उनके बराबर में दो मियाँ, एक मियाँ और एक बीवी जा रही थी आपस में। रास्ते में बारिश हो गई थी, थोड़ी कीचड़ थी। बुजुर्ग साहब की चप्पल से या किसी चीज़ से कीचड़ की छींट उछलकर उसकी बीवी के कपड़ों पर जाकर लग गई और उस शौहर ने जाकर बुजुर्ग के साहब के दो थप्पड़ बड़ी खींच कर मारे कि तुमने मेरी बीवी के कपड़ों का नाश किया है। बुजुर्ग साहब ने कहा ठीक है, उस मौके पर कुछ नहीं कहा। वो दोनों मियाँ बीवी चले गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, सीढ़ी बनी हुई थी, जब शौहर ने अपने कदम को बढ़ाया, ऐसे ही उल्टा गिर गया गर्दन के बल और उसी वक्त उसकी मौत आ गई। बीवी चिल्लाने लगी, रोने लगी कि उस बुजुर्ग ने बद्दुआ दी है, उस बड़े मियाँ ने बद्दुआ दी है, मेरा शौहर इस वजह से मरा है। लोग आए, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए और कहा कि बुजुर्ग साहब, तुमने इस बेचारे को क्यों बद्दुआ दे दी? इसकी बीवी जवान है और ये चला गया, ये क्या करेगी बेचारी? बुजुर्ग साहब ने कहा मैंने तो इन्हें बद्दुआ नहीं दी है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो बदला लेता है। ये अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, मेरी छींट इसकी बीवी के कपड़ों पर गई, इसने उसकी मोहब्बत के नतीजे में मेरे दो थप्पड़ मारे। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बदले में उसकी मौत ली है। वहुव यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह अपने बंदों के साथ ऐसे ही मदद करता है। अगर ईमान मजबूत करोगे रब्बुल आलमीन की ज़ात आली पर, रब्बुल आलमीन के अलावा दुनिया की किसी चीज़ पर एतमाद नहीं करोगे, मैं अल्लाह के घर में पूरे इत्मीनान से कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे और आपका बाल टेढ़ा कर सके। एक ताकत नहीं, एक ताकत नहीं। लेकिन शर्त है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली पर ऐसा ईमान बनाओ, कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे हमारे सामने शहीद कर दिए जाएं, हमारे घरों को गिरा दिया जाए, हमारी मस्जिदों को गिरा दिया जाए, हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाए, हमारी बच्चियों की इज्जतें हमारे सामने लूट दी जाएं और लोग हमसे आकर ये कहें कि तुम ईमान को छोड़ो, तुम रब्बुल आलमीन की ज़ात आली से दूर हट जाओ, हम एक पल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली से दूर नहीं हटेंगे। अल्लाह कहता है तुम परेशान मत होना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मेरी मदद करके देखो। रब्बुल आलमीन की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि रब्बुल आलमीन की बराह रास्त मदद की जाए। उसके मानने वालों के साथ भाईचारा, उसके मानने वालों के साथ हुस्न सुलूक, उसके मानने वालों के साथ कोई जोर दबा ना हो, जुल्म ना हो, ये रब्बुल आलमीन कहता है। इस ज़माने में हमारे माशरे में होता है, कोई किसी का माल खा रहा है, कोई ज़कात नहीं दे रहा है, कोई सदका नहीं दे रहा है, किसी ने किसी की ज़मीन हड़पी हुई है तो इत्मीनान के साथ बैठा है और पूरे इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन एक एक चीज़ का हिसाब लेगा, एक एक चीज़ का। हमारे सामने हमारे रजिस्टर खोल दिए जाएंगे और रब्बुल आलमीन कहेगा लो देखो क्या कर कर आए। हदीस शरीफ के अंदर आता है क़यामत का दिन होगा जब रब्बुल आलमीन एक बंदे से मालूम करेगा तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। बंदा कहेगा अल्लाह मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अल्लाह फरिश्तों को बुलाएगा, बताओ इसको। फरिश्ते आकर कहेंगे अल्लाह इसने ये गुनाह किया, अल्लाह इसने ये गुनाह किया। किरामन कातिबीन जो यहाँ पर बैठे हुए
वो उस मौके पर भी इनकार करेगा। उसको रजिस्टर दिखाया जाएगा कि तुमने इतने गुनाह किए, उस मौके पर किए, उस सेकंड में किए, उस जगह पर किए। वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने तो नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा इसको पकड़ कर जहन्नम में डाल। ऐसा भी वक्त है, एक एक गुनाह मेरा और आपका, किस मौके पर मैंने और आपने अपनी आंखों से बदनिगाही की है, किस मौके पर मेरे और आपके कदम गैर अड्डों पर गए हैं, किस मौके पर मेरे और आपके हाथों ने किसी मजलूम पर जुल्म किया है, किस मौके पर मेरे और आपके जहन में गंदे ख्यालात आए हैं, किस मौके पर मैंने और आपने अपने कानों से गाने और फिल्में देखी और सुनी हैं। मेरे अजीजों याद रखो रब्बुल आलमीन की यहाँ एक एक चीज नोट है, एक एक चीज। मैं और आप अपनी जिंदगी से इतने वाकिफ नहीं होंगे जितना मेरा अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी से वाकिफ है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मैं तुम्हारे दिलों से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारे दिल के अंदर जो रगे हैं उससे वाकिफ हूँ। यालमु खाइनतल आयुन, मैं तुम्हारी निगाहों से वाकिफ हूँ, तुम्हारी ये निगाहें कहाँ तक जाती, अल्लाह सब जानता है। इस ज़माने में एक बहुत बड़ी प्लानिंग ये चल रही है दुनिया के अंदर कि ऐसे म्यूज़िक बनाए जाएँ और ऐसे गाने बनाए जाएँ कि जिससे इंसान के दिल मुतासिर हो। और आप अमेरिका में एक बहुत बड़ा शोरूम है, वहाँ का एक वाक़या है कि लोग जब उसके अंदर जाते हैं तो वो दीवाने हो जाते हैं कि नहीं हमें ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है। वहाँ पर बाकायदा दीवारों के अंदर एक ऐसे म्यूज़िक फिट किए गए हैं कि जब इंसान उसके अंदर को जाता है, उसके कानों में वो आवाज़ पड़ती है तो उसे एक अजीब ज़िंदगी महसूस होती है और अजीब लुत्फ़ आता है उसके अंदर, और उसका दिल ये करता है कि हम ये सारी की सारी चीज़ें ख़रीद कर लेकर जाएं। और दुनिया वालों ने इसकी प्लानिंग बनाई है खुसूसन मेरे और आपके लिए कि जब हम गाने बजाएंगे, बाज़ गाने तो अलियाज़ु बिल्लाह अलमन अलहफीज़ ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद में सिर्फ ज़िना करने को दिल चाहता है, और इस ज़माने में वो गाने बनाए जाते हैं। और बाज़ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद मुसलमान नहीं रहता है, और इस ज़माने में वो हो रहा है। मैं पढ़ रहा था, किताब के अंदर लिखा हुआ था, बड़ी शानदार बात लिखी है मौलाना ने, कहे कि अगर गाना सुनेंगे मुसलमान या इंसान जब गाना सुनता है उसका दिल जिना को करता है। जब जिना आम हो जाता है गाने की मौजूदगी में, जब इंसान गाना सुनता रहता है तो वो फिर वो जिना का आदी हो जाता है। जब जिना आम होता है तो फिर रब्बुल आलमीन का अजाब आम हो जाता है। अल्लाह का अजाब आता है फिर ज़लज़लों की शक्ल में, अल्लाह का अजाब आता है सैलाब की शक्ल में, अल्लाह का अजाब आता है कि नौजवानों की मौतें, दिन में खबर मिलती है कि इतने नौजवान चले गए, इतने एक्सीडेंट के साथ चले गए। फिर अल्लाह का अजाब आता है कि मुसलमान लड़कियां मुर्तद होने लगती हैं। फिर अल्लाह का अजाब आता है कि इस्लाम के मानने वालों का ईमान अल्लाह की जात पर पूरे मुतमईन तरीके से नहीं होता है। मेरे अजीजों, गाने के ये हालात हैं, और इस ज़माने में हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घरों का हाल ये है। और इस ज़माने के पेरेंट्स तो बेचारे पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया है। वो तो ये समझते कि नहीं हमारा बच्चा मोबाइल से खुश है तो कोई बात नहीं, खुश होने दो, कुरान पढ़े या ना पढ़े, हदीस पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह के अहकाम को माने या ना माने, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा बच्चा गाने से खुश है या नहीं है, हाँ ये असल है, ये असल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में ये नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम नहीं देकर गए थे। आप अपने बच्चों की तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जब करेंगे, वही आपका बच्चा जो इस ज़माने में आपको गाली देता है, वही आपका बच्चा जो इस ज़माने में आपको धक्का देकर घर से निकालता है, वही बच्चा एक वक्त आएगा कि आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपका एक नाम दुनिया में रोशन करेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त है कि पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। मैं बार बार अल्लाह के घर में आपसे ये बात कहता हूँ, मेरे अजीज़ों, आप मेरे सब बड़े हैं, आप कहोगे आपके हाथ जोड़कर मैं ये बात कहने को तैयार हूँ, अपने बच्चों को इस ज़माने में मोबाइल से जितना दूर रखा जाए रखो, और ख़ुसूसन अपनी बच्चियों को तो मोबाइल बिल्कुल मत। इस बात के कायल हैं बड़े बड़े उलमा, ये बात कहते हैं, और मैं भी इस बात का कायल नहीं हूँ कि लड़कियाँ मुसलमानों की मोबाइल चलाएं, बिल्कुल नहीं, 1%। क्या हो रहा है साहब, उनका कौन सा बिजनेस चल रहा है लड़कियों का, क्या उन्हें बड़े बड़े मोबाइल लेके दे दिए 30-35 हज़ार के, मुझे बताएं उनका क्या बिजनेस है। अगर लड़कियों से बिजनेस कराना मकसद है तो फिर कुरान मजीद को नाउज़ु बिल्लाह झुठला क्यों नहीं रहे। कुरान मजीद ने तो ये कहा है कि इनका मकाम घर तक है, ये कमाने के लिए नहीं जाएंगी। वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, क्यों कुरान मजीद कह रहा है कि लड़कियों से कहो ये चादर में रहें, लड़कियों से कहो ये पर्दे में रहें।
तो आखिरकार हो क्यों रहा है कि हमारी मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि उनके चेहरे खुले हुए होते हैं और बाकायदा पूरे इत्मीनान के साथ वो नाच रही होती हैं। ये गलती मेरी और आपकी है। मेरे अजीज़ और रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे सवाल करेगा, तुमने मोबाइल दिया क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोबाइल देने की? ये माँ बाप से सबसे बड़ा इश्काल और सबसे बड़ा सवाल कल क़यामत के दिन होगा। लेकिन हम तो ये समझते कि नहीं, हम बड़े बाप हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा माल है, हमारे बच्चे खुश रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जब तक मोहलत देता देता, मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही, फिर जब मारने पर आता है तो इतना ख़तरनाक मारता है। आपने देखा लॉकडाउन का हालात, इतना ख़तरनाक मारता है। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, लॉकडाउन से पहले 2-3 बातें कही थी कि अल्लाह जब मारने पर आता है तो ऐसा मारता है कि इंसानों को दफन करने के लिए कफन भी नसीब नहीं होता है। जब मारने पर आता है तो गैर मुस्लिमों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नसीब नहीं होती है। और वो वक्त लॉकडाउन में आया था। अल्लाह जब मारने पर आता है तो ऐसा मारता है। हम कब तक अय्याशी करेंगे? कब तक जिनाहकारी करेंगे? कब तक नमाजें छोड़ेंगे? कब तक पैगंबर के तरीके में आग लगाएंगे? कब तक हमारी बच्चियों का दुपट्टा गलों में रहेगा? कब तक हमारी बच्चियों का लिबास यहूदियों वाला रहेगा? कब तक हमारे बाल यहूदियों वाले कटेंगे? कब तक हमारे घरों का निज़ाम यहूदियों के निज़ाम के मुताबिक होगा? कब तक हमारे घरों की दीवारों पर फिल्में लगी हुई होंगी? कब तक हमारे घरों में मोबाइल लगा हुआ होगा और सारे के सारे मौजूदगी में फिल्में और गाने सुन रहे होंगे? कब तक हमारे घरों से गानों की आवाज़ें आएंगी? मेरे प्यारों, कोई तो निज़ाम अपने घर में पैदा करो कि जिससे रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। कोई ऐसा निज़ाम तो अपने घर का बनाओ जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुशी पहुंचे। कोई निज़ाम तो बनाओ ऐसा। आप देखेंगे खतरनाक वक्त है, हुकूमत गैरों की बैठी हुई है, ताकत उनके पास है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने ईमान बनाओ अल्लाह की ज़ात पर। आप खुश करो रब्बुल आलमीन को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मैं अल्लाह के घर में पूरे इत्मीनान से कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, कोई ताकत। आखिरी वाक़या आज कर दूं। एक बूढ़ी माँ थी, एक मौके पर उनका घर कच्चा था, वो उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। वहाँ पर एक बादशाह रहता था। उसने सोचा मैं अपने घर को और ज़्यादा वसी करूँ, और ज़्यादा चौड़ा करूँ। उसने बूढ़ी अम्मा के पास पैगाम भेजा कि आप अब इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाइए, हम तुम्हें ज़मीन दे देंगे। बूढ़ी माँ ने कहा मैं क्यों जाऊँगी यहाँ से, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी यहीं गुजारी है और मैं यहीं चाहती हूँ कि यहीं मर जाऊँ। बूढ़ी माँ ने इनकार कर दिया। पुलिस वापस चली गई। जो लोग पैगाम लेकर आए थे बादशाह का, वो सब के सब बादशाह के पास वापस चले गए। एक मौके पर उस बूढ़ी माँ को कहीं जाना पड़ा, कुछ काम था, वो अल्लाह की बंदी गई। बादशाह को मालूम हुआ कि बूढ़ी माँ घर में नहीं है। उसके घर को टूटवा कर उसने अपना घर बना लिया। बूढ़ी माँ आई, आने के बाद देखा उसका घर वहां पर नहीं है। बादशाह से कुछ नहीं कहा, अपने हाथ आसमान की तरफ को उठाए और कहा उठाकर अल्लाह से, अल्लाह मैं तो नहीं थी लेकिन तू तो यहीं था, मैंने तो तुझ पर यकीन किया था, मैंने तो तेरी ज़ात पर यकीन किया था, मैं तो तुझको पूजा करती थी, मेरा दोस्त तो तू है, अगर मैं कहीं चली गई थी तो तू तो यहीं था। हाथ नीचे नहीं आए थे कि बादशाह ने जो पूरे का पूरा लेंटर उस जमाने में पढ़वाया था, सारे का सारा नीचे को आ गया। और कुरान मजीद की आयत है वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक बंदों के साथ ऐसे ही मदद करता है। हाथ नीचे नहीं आए थे, पूरे का पूरा लेंटर नीचे आ गया। ये अल्लाह मदद करता है अपने बंदों की। मैंने कहा नहीं पिछले हफ्ते, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि जुल्म हम करते हैं, हम खुद अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं। ये जुल्म ही तो है नमाज़ें न पढ़ना, ये जुल्म ही तो है रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं अपनाना, ये जुल्म ही तो है कि हम टोपी लगाने में शर्म महसूस करते हैं, ये जुल्म ही तो है दाढ़ी रखने में शर्म महसूस करते हैं, ये जुल्म ही तो है कुर्ता पजामा पहनने में शर्म महसूस करते हैं, ये जुल्म ही तो है कि अगर हम नीचे बैठकर खाना खिलाएंगे दस्तरखान पर बारात वालों को तो ये जुल्म समझते हैं, हम अपनी इंसल्ट समझते हैं इसमें। मेरे प्यारो, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े में जितनी खुशनुदी और जितनी सादगी और जितनी खूबसूरती है, आप दुनिया के तमाम तरीक़े एक तरफ इकट्ठे कर लें और मेरे महबूब का तरीक़ा एक तरफ इकट्ठा कर लें, एक तरीक़ा दुनिया का नहीं पहुँच सकता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। एक तरीक़ा पैगंबर का तरीक़ा, पैगंबर खूबसूरत थे, उनका दीन खूबसूरत है, उनका तरीक़ा खूबसूरत है। और हम कितने गए गुजरे हैं, पैगंबर के खूबसूरत तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े पर जाते हैं, उनके तरीक़े पर जाकर मर जाते हैं, उनके तरीक़े पर जाकर शराब पीते हैं, उनके तरीक़े पर ज़िना करते हैं, उनके तरीक़े के मुताबिक गाने सुनते हैं। रहमान अल हफीज़, इससे बेहतर तो ये था कि हम मर जाते तो बेहतर रहता, कम से कम पैगंबर को तकलीफ़ तो ना पहुँचती। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, मेरे प्यारो, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का भी यही वाक़या है। वो भी अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी, बड़ी नेक बंदी थी। वाक़या थोड़ा लंबा है,
इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उस वाक़े को बयान करूँगा। लेकिन याद रखो, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, इस ज़माने में जो सारी की सारी प्लानिंग मेरे और आपके ख़िलाफ़ चल रही हैं और हो रही हैं, उनसे निपटने का तरीक़ा ये नहीं है कि तलवारें निकाली जाएँ, उनसे निपटने का तरीक़ा ये नहीं है कि बंदूकें बड़ी-बड़ी बनाई जाएँ। नहीं, उनसे निपटने का तरीक़ा एक है, अपने अखलाक पैगम्बर के जैसे बनाओ, अपनी सीरत पैगम्बर के जैसी बनाओ, नमाज़ों के पाबंद बनो, अल्लाह को खुश करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपने घरों के अंदर लेकर आओ। उस ज़माने में भी तो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, पूरा मक्का दुश्मन था और पैगम्बर अकेला था और वो अल्लाह के बंदे दीन की दावत दे रहा है। क्यों खुश हुए लोग? ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए, फरिश्ते आ गए, आकर कहा आप बताएं तो सही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तो इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पैगम्बर ने कहा नहीं, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी और आज पूरे का पूरा ताइफ अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमान से भरा हुआ है। जब ऐसे अखलाक पैदा करेंगे, आपको कोई गाली दे रहा है, आपके खिलाफ कोई प्लानिंग चल रही है, आपको कोई मार रहा है, तोड़ रहा है, आप उसको समझाइए जिस हद तक हो सके। लेकिन जब हद से तजावुज़ हो जाए, वो अल्लाह जो सातों ज़मीनों आसमानों का मालिक है, इंशाअल्लाह वो उसका बदला लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मेरी और आपकी मदद करेगा। अल्लाह अपने बंदों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ता है। अल्लाह ने अपने बंदों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा है। इब्राहीम को आग में डाला गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने आग से कहा था कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, अगर मेरे इब्राहीम को ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाया फिर अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना। आग ने ऐसी आग खतरनाक थी कि परिंदा गुजर जाता भुनकर राख हो जाता था, लेकिन इब्राहीम को उस आग ने ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाया। इंशाअल्लाह मुझे उस अल्लाह पर पूरा यकीन है जिस अल्लाह ने इब्राहीम को बचाया, मूसा को बचाया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी बचाएगा, मेरी और आपकी भी मदद करेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, अपने घरों में ईमानी हवाएं पैदा करो, मिजाज शरीयत बनाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक लेकर आओ। हमारी बच्चियों का लिबास फातिमातुज़ ज़हरा के लिबास के जैसा होना चाहिए, हमारा खाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खाने के मुताबिक होना चाहिए। हम जो पी रहे हैं ज़रा गौर करके पिएँ, ये जायज़ है या नाजायज़ है। हम जो पहन रहे हैं ज़रा गौर कर कर पिएँ, ये दीन के मुताबिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो लिबास हम पहन रहे उससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात आली को तकलीफ पहुँचे। चंद मोटे मोटे आमाल जब करेंगे, और इस ज़माने में एक दुआ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अगर हो सके तो बाद में मुझसे पूछ लेना, मैं यहाँ भी बतला देता हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी अपने पड़ोसी मुल्क का वाक़या है, आखिरी बात है, पड़ोसी मुल्क का वाक़या है। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, उनके बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और उनसे कहा कि आप अपने उलमा से ये बात कहिए कि वो इस दुआ का एहतमाम करें और उम्मत से भी कहिए दुआ का एहतमाम करें। वो दुआ ये है, जब हम वो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी मदद करेगा। दुआ के छोटे से अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहु व दिक्कहु व जुल्लहु व अव्वलहु व आखिरह व सिर्रहु व अलानियता। इस दुआ को कसरत से पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन ख़तरनाक और मुश्किल हालात से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मैं और आप जब तक दुनिया में रहें, ईमान के साथ रहें, साबित कदमी के साथ रहें और अल्लाह तबारक व तआला अपने अलावा किसी का पूजने वाला न बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला जब हम दुनिया से जाएँ, कलमा हमारी ज़बान पर हो, इस हालत में हम दुनिया से जाएं, इसके फैसले फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाएं, उनकी इज़्ज़त की, उनके दुपट्टों की, उनके बुर्क़ों की हिफाजत फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।